कक्षा 11 हिंदी काव्य हम पढ़ रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत महिमा जो रामचरितमानस से लिया गया है। तो भरत महिमा का 8 पद हम पढ़ लिए थे। अब हम 9वें पद को पढ़ेंगे। चलिए दोहा देखा जाए, उसके बाद चौपाई। नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। सिल सिंधु सुनि गुर आगवनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु। सिल सिंधु सुनि गुर आगवनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु। चले सवेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरहि देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाई लिए उरलाई, प्रेम उमगी भेटे दो भाई। प्रेम पुलकी केवट कही नामु, किन्ह दूरी ते दंड प्रणामु। राम सखारी सिबर बस भेटा, जनु महि लूठत स्नेह समेटा। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरसहि फूला। एहि सम निकट नीच को नाई, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। चलिए इसके हम कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं, फिर प्रसंग, उसके बाद व्याख्या। सकलपुर लोग का अर्थ होता है सभी नगरवासी। पुर माने नगर, और लोग सकल माने सभी, पुर माने कह सकते हैं नगर, और निवासी माने अर्थात जहाँ जिस नगर में निवास करते हैं। सेनप का अर्थ होता है सेनापति। सील सिंधु का अर्थ होता है शील के सागर। रिपुद वनु का अर्थ होता है शत्रुघ्न। ऋषि का अर्थ होता है वशिष्ठ ऋषि। मही पृथ्वी, मही माने पृथ्वी। लुठत का अर्थ होता है लेटे या फैलते। ठीक है, अब चलिए प्रसंग में क्या लिखेंगे। देखिए प्रस्तुत पंक्तियों में उस समय का मनोहारी वर्णन किया गया है जब केवट से श्री राम ने यह सुना कि उनसे मिलने के लिए माताएं, गुरजन और अन्य नगर निवासी भी आए हैं। तो श्री राम यह सुनकर उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। प्रसंग में आप यही लिखिएगा। ठीक है, एक बार और प्रसंग सुन लीजिए। जब केवट से श्री राम ने यह सुना कि उनसे मिलने के लिए माताएं, गुरजन और अन्य नगर के निवासी भी आए हैं, तो श्री राम यह सुनकर उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ठीक है, अब चलिए व्याख्या पर ध्यान दीजिए। नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकलपुर लोग। केवट ने श्री राम से विनती की कि हे प्रभु, मुनियों के स्वामी मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ के साथ माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति और सभी मंत्री आपसे क्या करने के लिए आए हैं। सेवक, सेनप, सचिव सब आए विकल वियोग, आपके वियोग से व्याकुल होकर आपसे मिलने आए हैं। नाथ साथ अर्थात कहा गया यहाँ पर मुनियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि के साथ आपकी माताएं, नगर निवासी और सेवक, सेनापति, मंत्री, सचिव अर्थात मंत्री, सब लोग आपके वियोग से व्याकुल होकर आपसे मिलने के लिए आए हैं। ठीक है, चलिए। सील सिंधु सुनी गुर आगवनु, कहा गया है आगे, केवट के मुख से गुरु के आगमन की बात सुनकर सिय समीप राखे रिपुद वनु, वो क्या करते हैं,
समुद्र सील के समान, अर्थात समुद्र के समान सील श्री राम शत्रुघ्न को सीता जी के पास छोड़कर, फिर से देखिए यहाँ कहा गया है सील सिंधु सुनी गुर आगवनु, आगवनु अर्थात आगवनु मतलब आगमन, केवट के मुख से गुरुओं के आगमन की बात सुनकर सील के समुद्र श्री राम यानी कि समुद्र के समान शीलता धैर्य को धारण करने वाले श्री राम शत्रुघ्न को कहाँ छोड़ते हैं? सीय समीप यानी सीता के पास छोड़कर चले सबेग रामु तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। कह रहे हैं, कहा गया है कि धीरता और धर्म की धूर एवं दीन दयाल श्री राम उस समय अत्यधिक वेग के साथ उनसे मिलने के लिए चल पड़े। ठीक है। गुरही देख सानुज अनुरागे, गुरु वशिष्ठ को देखकर छोटे भाई लक्ष्मण दंड प्रणाम करनु प्रभु लागे। लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम प्रेम से भरकर उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। गुरु को देखते ही सानुज अनुरागे अर्थात प्रेम, अनुराग माने प्रेम होता है, प्रेम के साथ अनुज अर्थात लक्ष्मण के साथ प्रेम से परिपूर्ण होकर दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनिवर धाई लिए उरलाई, प्रेम उमगी भेंटे दो भाई। तब मुनिवर श्रेष्ठ वशिष्ठ ने दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया और इस प्रकार वे अत्यधिक प्रेम से उमंग कर दोनों भाइयों से मिले। प्रेम यानी प्रेम में उमंग होकर दोनों भाइयों से मिले। कौन? मुनिवर। प्रेम पुलक केवट कही, नामु किन्न दूर ते दंड प्रणाम। उनके प्रेम से पुलकित केवट ने अपना नाम लेकर दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। पुलकित माने प्रसन्न होकर के, भगवान श्री राम का नाम लेकर दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। ठीक है। राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जनु मही लुठत स्नेह समेटा। फिर आगे कहा गया है, केवट को राम का मित्र जानकर महर्षि वशिष्ठ उससे बरबस ऐसे मिले मानो उन्होंने भूमि पर लेटते हुए प्रेम को उठाकर अपनी भुजाओं में समेट लिया हो। यहाँ पर ऊपर लाइन से एक बार और देखिए, ध्यान दीजिए। प्रेम पुलक केवट कही नामु, किन्न दूर से ते दंड प्रणामु। यह दूर से प्रणाम वशिष्ठ मुनि को कर रहे हैं। कौन? केवट। ठीक है। ये कहा गया है कि उनके प्रेम से पुलकित केवट ने अपना नाम लेकर दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया और केवट को राम का मित्र जान करके, राम सखा ऋषि बरबस भेंटा यानी राम का सखा मित्र जान करके मुनि वशिष्ठ मुनि ने उसे बरबस ऐसे भेंटे यानी कि लिपट करके ऐसे मतलब उन भेंट किए मानो उन्होंने भूमि पर लौटते हुए प्रेम को उठाकर समेटा अर्थात उठाकर भुजाओं में समेट लिया हो। जनु जन माने जानो या मानो, मही माने अपने, लुठत अर्थात बताया गया कि समेट लेना उठा करके। ठीक है। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराही सुर वरसही फूला। भगवान राम की भक्ति समस्त मंगलों की मूल अर्थात जड़ है। नभ माने आकाश। इस प्रकार से सराहना करते हुए देवता लोग आकाश से क्या कर रहे हैं? फूलों की वर्षा करने लगे। यही सम निकट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। कहा गया है कि और इन मुनि वशिष्ठ के समान, फिर आगे का फूलों की वर्षा जब करने लगते हैं तो कहने लगते हैं कि इस केवट के समान नीच कोई नहीं और इन मुनि वशिष्ठ के समान इस संसार में श्रेष्ठ कोई नहीं। फिर भी प्रभु की भक्ति के परिणाम स्वरूप वह नीच केवट वशिष्ठ के प्रेम का
कृपा निधान बन गया। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही गई है कि जाति का केवट निम्न कोटि का, लेकिन यहाँ पर वशिष्ठ मुनि उसको क्या किए हैं, गले लगाए हैं। क्यों? क्योंकि वह राम का सखा है, इसलिए। ठीक है, पूरे ये पदों का एक बार और अर्थ देख लीजिए। केवट ने श्री राम से विनती की कि हे प्रभु, मुनियों के स्वामी मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ के साथ माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति और सभी मंत्री आपके वियोग से व्याकुल होकर आपसे मिलने आए हैं। केवट के मुख से गुरु के आने की बात सुनकर भगवान श्री राम, जो समुद्र के समान हृदय वाले हैं, वह क्या करते हैं, शत्रुघ्न को सीता जी के पास छोड़कर धीरता और धर्म की धूर एवं दीन दयाल यानी दीनों पर, गरीबों पर दया करने वाले श्री राम उसी समय अत्यधिक तीव्रता के साथ, वेग के साथ उनसे मिलने के लिए, किससे, माताएं, सेनापति, मंत्री, नगर निवासी, गुरुजन, सबसे मिलने के लिए क्या करते हैं, चल पड़े। गुरु वशिष्ठ को देखकर छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम प्रेम से भरकर उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। तब मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ ने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। इस प्रकार वे अत्यधिक प्रेम से उमंग कर दोनों भाइयों से मिले। कौन? वशिष्ठ मुनि मिले। उनके प्रेम से पुलकित यानी प्रसन्नचित केवट ने भी अपना नाम लेकर दूर से ही चिल्लाते हुए दंडवत प्रणाम किया। केवट को राम का मित्र जानकर, और वह क्या नाम लेकर कहा कि मैं राम का सखा हूँ, मैं राम का मित्र हूँ, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। यह कहकर वह चिल्ला करके दूर से ही दंडवत प्रणाम करने लगा। तब क्या किए, वशिष्ठ मुनि जब जाने कि राम का मित्र है तो वह उसे बरबस यानी कि लिपट कर मिलने लगे, और मानो ऐसे मिल रहे थे कि मानो धरती से लौटते हुए प्रेम को उठाकर अपनी भुजाओं में समेट रहे हों। भगवान राम की भक्ति समस्त मंगल की मूल है, अर्थात जड़ है। इस प्रकार से सराहना करते हुए देवता लोग आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे और कहने लगे कि इस केवट के समान नीच कोई नहीं है, और इन मुनि वशिष्ठ के समान इस संसार में कोई श्रेष्ठ मुनि नहीं है। फिर भी प्रभु की भक्ति की परिणाम स्वरूप वह नीच केवट वशिष्ठ मुनि के प्रेम का कृपा निधान बन गया, यानी कि उनके प्रेम के काबिल बन गया। ठीक है, प्रभु राम की भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि उनकी भक्ति के द्वारा कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकता है। उनकी भक्ति में ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। किसके भक्ति में? श्री राम के भक्ति में। चलिए आगे बढ़ते हैं।